दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी कर्मधारय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। चक्रपाणी शब्द में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह है चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु का संकेत कर रहा है। जैसी समास को विग्रह करने पर अगर जिसका, जिसकी, वाला, वाली, ये अगर आ जाए विग्रह करने पर जिसका, जिसकी, वाला, वाली, तो सीधा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्व समास। पाप पुण्य में और छिपा है, पाप और पुण्य जिसके बीच में और छिपा रहे वो द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्विगु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विगु समास। पंचवटी शब्द में द्विगु समास है। पंचवटी का समास विग्रह होगा 5 वटों का समूह। इसमें 5 संख्यावाचक विशेषण प्रयोग हुआ है, अतः इसमें द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, मृगनयनी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। मृगनयनी शब्द में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह होगा मृग के समान नयन। किसी समास को विग्रह करने पर अगर समान आ रहा है और है जो आ रहा है, अगर ये आ रहे हैं विग्रह करने पर तो सीधा कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ऑप्शन ए आचार कुशल, ऑप्शन बी प्रतिदिन, ऑप्शन सी कुमारी, ऑप्शन डी गृहागत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिदिन। अव्ययी भाव का पहचान है कि जिस शब्द की शुरुआत अनु से हो, आ से हो, प्रति से हो, भर से हो, यथा से हो, हर से हो, इन शब्द से जिसकी शुरुआत होती है वो सब अव्ययी भाव समास होते हैं। अब यहाँ पर प्रतिदिन में देखिए, ये प्रति यहाँ लगा है प्रतिदिन में, तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन ए संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी कर्मधारय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण है, नीलकमल, नीला है जो कमल, महापुरुष, महान है जो पुरुष, चरण कमल, कमल के समान चरण। ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 तरह के होते हैं।
तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यही 4 शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी देशज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्सम। संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत से अन्य भारतीय भाषाओं में बिना किसी बदलाव के लिए होते गए होते हैं। तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण हैं अग्नि, वायु, माता पिता, आम्र, उष्ट, ऐश्वर्य, ये सब तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी वाचनालय, ऑप्शन डी विद्यालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पशु। अगला प्रश्न है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योगरूढ़ नहीं है। ऑप्शन ए कुशल, ऑप्शन बी जलज, ऑप्शन सी पवित्र, ऑप्शन डी विनिमय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विनिमय। विनिमय योगरूढ़ शब्द नहीं है, बाकी तीनों योगरूढ़ शब्द हैं। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे नाक, कान, पीला, पर, झट आदि। योगरूढ़ शब्द वे होते हैं जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए वैभव, ऑप्शन बी पंकज, ऑप्शन सी मलयज, ऑप्शन सी जलज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मलयज। मलयज शब्द रूढ़ है और इसका अर्थ चंदन होता है। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी देशज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्सम। परीक्षा शब्द तत्सम है, न कि देशज या विदेशज। तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट शब्द है। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी देशज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विदेशज। मजिस्ट्रेट शब्द विदेशज है। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विदेशी भाषा से लिए जाते हैं। मजिस्ट्रेट शब्द का मतलब है सिविल अधिकारी जो न्यायालय का प्रशासन करता है, उसे जज भी कहा जाता है। मजिस्ट्रेट के कामों में छोटे और बड़े अपराधों को संभालना और गंभीर रोगों की प्रारंभिक सुनवाई करना शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन ए प्रार्थना, ऑप्शन बी लोटा, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी खेत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोटा। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो, लेकिन वे आम बोलचाल की भाषा में प्रचलन में होते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी योग रूढ़, ऑप्शन सी रूढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रूढ़। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन यौगिक शब्द है? ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी योगी, ऑप्शन डी लेखक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यालय। विद्यालय शब्द एक यौगिक शब्द है। विद्यालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या और आलय। यौगिक शब्द वे होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों से के योग से होता है, जिनके हर हिस्से का कोई न कोई मतलब होता है। अगला प्रश्न है, प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए समानार्थक, ऑप्शन बी विपरीतार्थक,
ऑप्शन सी प्रयोगात्मक, ऑप्शन डी अनेकार्थक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समानार्थक। प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को समानार्थक शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्दों का मतलब होता है कि उनका अर्थ किसी दिए गए भाषा में किसी दूसरे शब्द के समान या लगभग समान होता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा में शब्द शुरू और आरंभ एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है यौगिक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दिन, ऑप्शन बी जलज, ऑप्शन सी पाठशाला, ऑप्शन डी पंकज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाठशाला। पाठशाला एक यौगिक शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ और शाला यौगिक शब्द दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बना होता है और दोनों का अलग अर्थ निकलता है। अगला प्रश्न है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी संकर, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी देशज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्सम। विभावरी शब्द स्त्रीलिंग तत्सम शब्द है। इसका मतलब है रात्रि या तारों वाली रात। अगला प्रश्न है योगरूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए घुड़सवार, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी लंबोदर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लंबोदर। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। लंबोदर दो शब्दों से मिलकर बना है, लंब धन उदर, अर्थात बड़े पेट वाला। इसका मतलब हो गया गणेश। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।